नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। धमतरी के नंदा हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गाज। 3 महीने के लिए आयुष्मान योजना के तहत नहीं होगा इलाज। धमतरी के नंदा हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। मामला आयुष्मान योजना से अतिरिक्त पैसा और नकदी लेने से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गाज गिरी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने 3 माह के लिए इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया है। इस अस्पताल में अब 3 माह तक आयुष्मान भारत योजना से इलाज नहीं हो पाएगा। धमतरी के निजी अस्पताल नंदा हॉस्पिटल पर शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट सही पाई गई है। अस्पताल प्रबंधन ने योजना से संबंधित इलाज के बावजूद परिजन से नकद रुपए भी लिए थे। सीएमएचओ ने जांच के बाद शिकायत सही पाया है। क्या है मामला? नंदा अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड से 20,000 रुपए काट लिए और मरीज के परिजन से 32,500 रुपए लिए थे। शिकायतकर्ता जागेश्वर पटेल ने अपनी पत्नी को उपचार के लिए नंदा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। संजय पटेल ने नंदा हॉस्पिटल के विरुद्ध आयुष्मान योजना अंतर्गत अतिरिक्त नकद राशि लिए जाने की शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी, कई शहरों में तेजी से गिरा पारा। छत्तीसगढ़ में सर्दी की सितम शुरू हो चुका है। तेजी से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में सर्दी की शुरुआत के साथ अब ठंड बढ़ने लगी है। बीते 4 दिनों से उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं की वजह से मौसम एकदम बदल गया है। अब लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास भी होने लगा है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट ने गर्म कपड़ों की याद दिला दी है। सरगुजा में तेजी से लुढ़का पारा। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बीते 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे चला गया है, जिसकी वजह से सर्दी और ठंड का एहसास होने लगा है। कांकेर में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर ब्रेक, 9 महीने से काम रुका, सरपंच संघ ने खोला मोर्चा। कांकेर के ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का काम नहीं हो रहा है। नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर जिले कांकेर के गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त हो गई है। कांकेर जनपद के सरपंच संघ ने आरोप लगाया है कि कांकेर के अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर अमल नहीं किया जा रहा है। सरपंच संघ ने जिला प्रशासन को शिकायत में कहा है कि वर्तमान समय में डीएमएफ मद में आर्थिक समस्या पैदा हो रही है। विकास कार्य रुकने से सरपंचों में नाराजगी है। विकास कार्य रुकने की वजह से सरपंच संघ और सरपंचों में बड़ी नाराजगी है। सरपंच संघ ने पहले की तरह डीएमएफ की राशि वितरण करने की मांग की है, जिससे कांकेर में विकास कार्यों को रफ्तार मिल सके। सरपंच संघ के अध्यक्ष विष्णु नेताम बताया कि हमें चुनाव जीते 9 माह होने जा रहा है, लेकिन हमें राज्य शासन और केंद्र शासन की तरफ से आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राशि नहीं मिल पा रही है। इस वजह से गांव के विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। खुले में लगे ट्रांसफार्मर हादसों को दे रहे हैं दावत, बिजली विभाग ने कही जल्द सुधार की बात। सूरजपुर के रिहायशी इलाकों में खुले में लगाए गए ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहे हैं। बिजली विभाग ने सुधार का दावा किया है। सूरजपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के रिहायशी इलाके में ट्रांसफार्मर के आसपास तार का जाल बिछा है, जिसकी वजह से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। ट्रांसफार्मर में लटके तारों में कुछ खुले हुए हैं जो कभी भी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। कई जगहों पर विभाग ने ट्रांसफार्मर को दुकानों के सामने लगा रखा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर भी हादसों को दावत दे सकते हैं। भीड़ वाली जगह पर खतरा। बाजार में अक्सर भीड़ रहती है, लोग खरीदारी के लिए दुकान में आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रांसफार्मर में तार लटके हुए हैं उससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यदि कोई इंसान तारों के संपर्क में आ जाए तो तुरंत ही उसकी मौत हो सकती है। लेकिन खतरा दरकिनार करते हुए रोजी रोटी के लिए यहाँ के दुकानदारों को मजबूरन रोजाना अपनी दुकानें संचालित करनी पड़ रही है। धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल, कांग्रेस ने दिया प्रदर्शन को समर्थन। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, बीजेपी सरकार जायज मांगों को भी मानने से इनकार कर रही। प्रदेश भर में एक साथ 15 नवंबर से धान खरीदी होने जा रही है। धान खरीदी को लेकर जहां शासन स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं किसान भी धान खरीदी को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सहकारी समिति के कर्मचारियों का दल धरने पर बैठ गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सहकारी समिति के कर्मचारी चाहते हैं कि हर हाल में उनकी मांग मानी जाए। हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन। दुर्ग के मानस भवन के बाहर धरने पर बैठे हड़ताली कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने धरने पर बैठे सहकारी समिति के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनके आंदोलन को समर्थन दिया।
पूर्व गृह मंत्री साहू ने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं वो सही हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। शासन को चाहिए कि आपकी मांगों पर विचार करे और जायज मांग को पूरा करे। सरपंच संघ ने कलेक्टर से मुलाकात की, 15वीं वित्त की राशि जारी करने की मांग। बेमेतरा में सरपंच संघ ने कलेक्टर से मुलाकात करके जल्द से जल्द 15वीं वित्त की राशि जारी करने की मांग की। बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच संघ के पदाधिकारी और सरपंचों ने कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात की, जिसमें गांवों की मूलभूत समस्या के निराकरण के लिए 15वें वित्त के पैसे जारी करने का गुहार लगाया है। वहीं गांव में बिजली पानी की हो रही समस्याओं के बारे में भी कलेक्टर को बताया है। राशि नहीं आने से रुके काम। आपको बता दें कि सरपंच चुनाव हुए 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मूलभूत काम नहीं हो सके हैं। लिहाजा पंचायत में नाली, सड़क, पेयजल, बिजली की व्यवस्था जैसे काम नहीं हो सके हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 15वीं वित्त की राशि पंचायतों को जारी नहीं हुई है। राशि नहीं होने के कारण पंचायतों में काम नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर की मौजूदगी में सरपंच संघ की होगी बैठक। बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष ताराचंद वर्मा ने कहा कि सरपंच चुनाव हुए साल भर बीत चुका है, लेकिन अब तक 15वीं वित्त की राशि जारी नहीं हुई है, जिसके कारण गांव के मूलभूत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में गिट्टी का अवैध परिवहन, 3 हाईवा जब्त। एसडीएम ने सभी गाड़ियों को थाने में खड़ा कराया है। भरतपुर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध खनन और गिट्टी परिवहन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच अभियान चलाया, 3 हाईवा जब्त किया। भरतपुर क्षेत्र में अवैध गिट्टी परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 3 हाईवा जब्त किया है। बताया गया है कि ये वाहन बिना अनुमति और जरूरी दस्तावेजों के गिट्टी का परिवहन कर रहे थे। इस कार्यवाही का नेतृत्व खुद उपजिलाधिकारी यानी एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर वाहनों की जांच की और दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर तत्काल तीनों हाईवा को जब्त करते हुए थाना परिसर में खड़ा कराया। अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई। एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति खनिज परिवहन की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कठोर रुख अपनाएगा। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए हाईवा वाहन बिना रॉयल्टी पर्ची और परिवहन अनुमति के सड़क पर चल रहे थे। जब्त की गई गाड़ियों को थाने में खड़ा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी ताकि अवैध खनन और खनिज माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाया जा सके। दीपावली के बाद सर्दी का सितम पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। नवंबर के पहले हफ्ते से ही पारा तेजी से नीचे जा रहा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही पारे ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सर्दी में पिछले 57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर के महीने में कभी भी पारा इतने नीचे नहीं गया है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही अंबिकापुर का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जिले के मैनपाट और सामरी पाट में तो तापमान नवंबर के महीने में ही 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाने की संभावना है। सर्द हवाओं के चलते मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। सर्दी ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड। सरगुजा के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में मैनपाट का पारा काफी नीचे चला जाता है। मैनपाट के लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में यहाँ लोग हिल स्टेशन की तरह घूमने आते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र होने के चलते मैनपाट पहाड़ों और जंगलों से सटा इलाका है। इस वजह से यहाँ सर्दियों के मौसम में पारा अक्सर 2 से 3 डिग्री तक चला जाता है। कई बार तो यहाँ ओस भी जम जाता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।